हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मेरा भाई सो रहा है, मतलब ये मौसी और चाची का दोनों का बेटा है। और ये बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा हो रहा है। हल्का हल्की धूप निकल रही है, हल्की हल्की ठंड है। और मैं आ गई हूँ अपने किचन की क्लीनिंग करने। आज मुझे लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बालाजी गए हुए हैं। वो कल रात को ही निकल गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम वेस्ट ना करके उसका यूज़ किया जाए। तो मैंने उस टाइम में अपनी किचन की क्लीनिंग कर ली है। मेरी विंडो का मिरर है, ये टाइल्स वगैरह हैं, इन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और ये गैस टॉप भी क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ये काउंटर टॉप भी क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए मैं अच्छे से इसको गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से फिर 2-3 बार कपड़ा मार मार के पोंछ लूँगी अच्छे से। फिर मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। और इसकी थोड़ी सी चादर, वैसे कुछ गंदा नहीं था क्योंकि इस वाले रूम में कोई सोया नहीं था, तो इसलिए बिल्कुल साफ़ था। लेकिन मुझे ये जो छोटे छोटे पॉट हैं और जो मेरी ये शोकेस बोला जाता है, इसको मैं इसमें जो थोड़ी थोड़ी धूल वगैरह हो गई है उसको क्लीन कर दूँगी, डस्ट को। क्योंकि यहाँ पे धूल हो ही जाती है, रोज़ कितना भी क्लीन करो फिर भी हो जाती है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, DIY मैंने बनाया था। ये मैंने वाइट सीमेंट डिब्बे में डाल के उस पे ये थोड़े से स्टोन लगा दिए थे। ग्रास मेट की जो ग्रास थी वो लगा दी है। ये छोटी सी बॉटल लगा के उसमें जमा दी। और ये सब आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह सब इसमें लगा के जमा दिए थे। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब ये देखिए मैं ये विंडो है इसको भी क्लीन कर लूँगी, इसे पर्दा हटा के अच्छे से इसकी धूल वूल झाड़ लूँगी। और ये चादर पे भी 2-1 हाथ मारी दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस पर धूल ना हो, इस पर गंदगी ना हो। और ये देखिए ये जो सामने बॉक्स रखा है, कार्टून जिसको बोलते हैं, इस पे भी मैंने वॉलपेपर लगा के ये भी DIY किया था। और नीचे से मैंने इस पर सेलो टेप लगा दिया है पन्नी वाला, जिससे ये गले नहीं। और ये काफ़ी मजबूत रहा, काफ़ी टाइम हो गया इसको बनाए हुए, इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। वॉलपेपर भी अच्छा था। और ये भी मैंने स्टैंड बनाया था, और इस पे भी मैंने ये ब्रांच ली उसकी, पेड़ की सूखी हुई है, और इस पे क्रेपर लगा के और लाइट वाली झालर लगा के ऐसा कुछ शो पीस जैसा बना दिया है। अब मैं यहाँ बरामदे में आ गई हूँ इसकी क्लीनिंग करने के लिए। और ये भी जो पॉट रखे हैं ये भी मैंने बनाए थे, एक टावल को डिप पानी में डिप करके फिर वाइट सीमेंट में डिप करने के बाद में इस तरीके से बनाए थे। आप लोगों ने देखे भी होंगे, बनाए भी होंगे। और ये सब कुछ मैंने बहुत सारे DIY किए हैं अपने घर में लेके गए, तब मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, तो आप लोगों के साथ मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाई हूँ। और अब वीडियो बना रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो अब कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना। और ये देखिए मेरी बेटी घूम रही है, मैं इससे बोल रही हूँ स्लीपर डाल लो बेटा, लेकिन नहीं, इसको अच्छा लग रहा है ऐसे घूमते हुए। कह रही नहीं मम्मा, ठंडा ठंडा फर्श मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सोफ़ा कवर वगैरह भी मैं झाड़ दूँगी अच्छे से। और ये देखिए मैं रूम में आ गई हूँ, ये लोग उठ गए थे, उसके बाद मैंने ये बिस्तर हटा दिए हैं और बेड वगैरह की चादर सही कर लूँगी। आज मेरी बेटी की दावत आई हुई है 2 जगह से कन्याओं में, क्योंकि ये गुप्त वाले नवरात्र चल रहे हैं महा में। आज महा की नवमी है और मेरी बेटी दावत खाने जाएगी। तो बस मुझे उसको नहलाना है और रेडी करना है। अभी दावत मतलब बुलाने वाली बात, मतलब कहा नहीं है, बुलाने के लिए नहीं आया है फ़ोन अभी, केवल दावत आ गई है उसकी। और मुझे तो पता ही नहीं था गाइस कि आज नवरात्र वाली नवमी है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी माता रानी का भोग लगा दूँगी हलवा बना के। तो मैं सूजी का हलवा बनाने की सोच रही हूँ। मैंने सूजी का हलवा बना के माता रानी का थोड़ा सा ही बनाया था गाइस, मैं ही अकेली थी, मम्मी भी नहीं है और हस्बैंड भी बालाजी जा चुके हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे जल्दी जल्दी अभी ये काम निपटाना चाहिए, फिर मुझे भगवान को भी स्नान वगैरह कराना है, वरना हस्बैंड घर पे होते हैं तो ये सारे काम वो कर लेते हैं। और अभी टाइम गाइस 8 बज रहे हैं इस टाइम पर। ये कल्ट वाले कपड़े हैं, इनको मैं तय बना लूँगी। कुछ कपड़े सूख गए थे, जो पहले धुल गए थे वो मैंने तय बना के रख दिए थे, हस्बैंड के कपड़े थे। ये बाद में मेरे और मेरी बेटी के कपड़े थे, और उसका मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और वैसे मैं उसको नहीं नहलाती इतनी जल्दी, मैं उसको 11 या 10:30 पे नहलाती हूँ। ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन जब उसे दावत खाने जाना है
तो मैं उसको नहला दूँगी, क्योंकि कन्या पूजन में उसको मतलब बिना नहाए मैं नहीं भेजूँगी, मैं उसको नहला के भेजूँगी। मैंने पानी उसका गर्म करने के लिए रख दिया है, उसका पानी उधर गर्म होगा, इधर मैंने कपड़े निकाल लूँगी उसके, वही वाले कपड़े मैं तय बना के रख दूँगी। और तभी कपड़े निकालने के बाद में उसको मैं रेडी कर दूँगी। फिर मैं झाड़ू पोछा भी सब काम रह गया वो सब अपना कर लूँगी। ये देखिए मेरी बेटी रेडी हो चुकी है, ये नहा ली थी, बहुत खुश है, इसी दावत खाने जाएगी। और ये कुछ खेल रही है फ़ोन से, वही बैठा हुआ है मेरा छोटा भाई उसके साथ में, वो भी पता नहीं क्या क्या वीडियो बनाया पड़ा है इसकी अपने फ़ोन में। मैं इसकी काजल लगा रही थी, ये बहुत खुश थी, इसको मेकअप कराने का गाइस बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसको इसका मन तो यही होता है काजल लिपस्टिक बिंदी वगैरह मैं ना लगा के डेली घूमूं, लेकिन मैं नहीं करती ये सब कुछ, नहीं सही रहता है बच्चों के लिए। बच्चों की तो आदत होती है, लेकिन ये सबको ध्यान तो हम बड़ों को ही रखना होगा। अब ये देखिए जा रही है, अब वो मना कर रहा है, नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा इसके साथ में, ऐसे मजाक कर रहा है, लेकिन ये थोड़ी परेशान हो रही है, नहीं नहीं मुझे जाना है। ये जा रही है, बोल रही है मम्मा बाय बाय, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। बिल्कुल मेरे साथ ऐसे बातें करती है जैसे मेरी दादी अम्मा हो। मम्मा आप अपना ध्यान रखना। आने के बाद पूछ रही थी मम्मा आपको मेरी याद तो नहीं आई, आपको डर तो नहीं लगा, आप घर में अकेली थी। और बोल के जा रही थी हनुमान जी से मैं बोल के जा रही हूँ, आप मेरी मम्मा की रक्षा करना। कभी कभी बच्चों की बातों पे भी हंसी आ जाती है। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली थी, अब मैं पोछा लगा रही हूँ अच्छे से साफ करके। फिर मुझे नहाना है, भगवान को स्नान वगैरह कराना है, आज नवमी है तो थोड़ी सी पूजा भी करनी होगी, प्रसाद वगैरह भी बनाना होगा। मैं ये अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और मम्मी मेरी छोटी बहन के घर गई हुई हैं, वो आज आ जाएंगी शाम तक। अभी वो नहीं है तो बहुत घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लगता है गाइज, क्योंकि वो होती हैं तो ये रहता है मेरी बेटी को संभालना और भी काम। अगर मेरी बेटी मेरे पास है, मुझे परेशान कर रही है, तो मतलब उस टाइम पर मम्मी काम कर देती हैं तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब तो ऐसा है कोई भी आ रहा है जा रहा है, गेट खोलना है या कुछ भी काम है, छोटे बड़े कितने भी, वो अकेले मुझे ही मैनेज करने होते हैं। और मैं ऐसी काम में लग जाती हूँ बिल्कुल ये स्पीड में, तब जाके 11 साढ़े 10 बजे तक मेरे जब सब काम हो जाते हैं तब फ्री होती हूँ मैं। फिर कोई भी काम ऐसा वैसा नहीं रह जाता है। फिर तो यही है बेटी को थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह कराती हूँ, उसके साथ मस्ती करती हूँ, थोड़ा बाहर घुमाने लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके में रहती हूँ, ससुराल में नहीं। तो मैं बाहर भी आराम से चली जाती हूँ, कोई ऐसी वैसी दिक्कत नहीं है। तो तभी जाके आराम मिलता है। फिर सीधे क्योंकि हस्बैंड जब स्कूल चले जाते हैं लंच लेके, तो सीधे डिनर बनता है हमारे यहाँ। और हम लोग वो जो सुबह लंच बनाते हैं वो नहाने धोने के बाद में खाते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। मम्मी को भूख लग जाए या मेरी बेटी को या मुझे या कान्हा जी का भोग वगैरह लगाना हो, तो 3-4 बजे के टाइम पर हम लोग कुछ बना लेते हैं, भोग लगा कर खा लेती हैं। और फिर ये होता है फिर रात में ही हस्बैंड आते हैं 9 साढ़े 9 बजे, फिर खाना वगैरह तब बनता है, तब खाते हैं आराम से। ऐसा ही रूटीन है, क्योंकि जिनके घर में हस्बैंड वगैरह बाहर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हों, पढ़ाई करते हों, उनके घर का रूटीन यही होता है। अगर हम सुबह झाड़ू पोछा करने में लग जाएंगे तो फिर हमारा टिफ़िन बच्चों को देखना ये सब कुछ टाइम पर मैनेज नहीं हो पाएगा। और सबसे पहले मेरा काम यही रहता है अपने हस्बैंड के लिए अच्छा सा लंच बनाना, उनके लिए लंच बॉक्स तैयार करना, ताकि मतलब वो पूरे टाइम के लिए स्कूल जा रहे हैं गाइज, इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें अच्छा सा लंच भी बना के नहीं दूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर मैं उसके बाद में अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, इस तरीके से मेरे काम होते हैं। मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराने के लिए। जो गर्म कपड़े पहन रखे हैं, आज मुझे ये सारे कपड़े इनके धो के डालने हैं। आज मैं इनको जो इनकी सिंपल वाली ड्रेस है वो ही पहनाऊँगी, क्योंकि धूप भी थी, अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा लो ये कर ही देती हूँ। मैंने इनके लिए हल्का गुनगुना पानी कर लिया है, क्योंकि हमारे अंदर वो वाले भाव आ ही जाते हैं कि ठंडा मौसम हो रहा है तो ठंडे पानी से नहीं नहाना है। वैसे तो ये भगवान है, इनके लिए ठंडा गर्म, लेकिन अब एक
हम भक्तों के अंदर एक भाव होना ही चाहिए अपने भगवान के लिए, वो वाली भाव होता है मेरे अंदर। तो मैंने इनके लिए मतलब हल्का गुनगुना पानी कर लिया है। अब एक एक करके तैयार करके इनको बिठालती जा रही हूँ। और ये बहुत सारे भगवान मैं ये भूल जाती हूँ कौन सी ड्रेस को किसकी है। और ये मैंने घर पे ही बनाई थी। मैं ये वाली ड्रेस भगवान की घर पे ही बनाती हूँ। और क्योंकि जो हम रेडीमेड ड्रेस लेके आते हैं वो रोज़ हम डेली वॉश नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाती हैं। और ये वाली जो कपड़े होते हैं वो ख़राब, क्योंकि मैं इसमें बुकरम का यूज नहीं करती हूँ। और जो वैसी वाली ड्रेस होती हैं वो मैं भगवान को किसी अच्छे फेस्टिवल पे या फिर किसी भी अपने घर में शादी फंक्शन कुछ भी होता है उसमें पहनाती हूँ। तो वो इस तरह से। और ये मैं डेली धोती हूँ और डेली भगवान को स्नान कराती हूँ। सब भगवान के मैं रोली और चंदन से टीका लगा दूँगी। दीप जला लिया है मैंने, धूप बत्ती भी जला ली है। अब इत्र लगा दूँगी भगवान के सबके। और फिर मैं इनके भोग में सेब काट के आज भगवान का भोग लगा दूँगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं बनाया था। और फिर दूध आ जाएगा, दूध का भोग लगाऊंगी। और हो सकता है खीर भी बना दूँ, खीर भी बना देती हूँ, सिंपल दूध का भी भोग लगा देती हूँ चीनी डाल के। फिर आरती कर दी, आरती ठंडी भी कर दी है। और अभी मेरी बेटी गई हुई है दावत खाने, भी गाइस वो वापस नहीं आई है। और यहाँ पे मैं देखी किचन में आ गई हूँ। ये कपड़े मुझे अब धोने हैं भगवान जी के, अच्छी धूप है ये सूख जाएंगे अच्छे से। मैं भगवान जी के कपड़े नहीं मशीन में सुखाती हूँ, ना ही मशीन में धोती हूँ, ये मैं धूप में ही धोती हूँ। क्योंकि मशीन, ये देखिए मैंने सेब अच्छे से धो के छील के काट के बीज बीज निकाल के अच्छे से, जिससे मेरे कान्हा जी अच्छे से खा लें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, ये काट के उन्हें खिला दिया है। घंटी बजा दे रही हूँ कि भोग लगाते समय घंटी बजानी चाहिए। अभी ये भोग लगा दिया। अभी मैं जो हलवा बनाया था ये ठंडा करके ले आई हूँ माता रानी के लिए, क्योंकि आज नवमी है। और फिर मैंने ये हलवा तवे पे ही थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि ज़्यादा हलवा भी नहीं बना सकती थी मैं, या तो मैं कन्या खिलाती तब बनाती, और या घर में कोई और होता, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया। थोड़ा ये इतना ही और होगा, थोड़ा सा हलवा बना के बस माता रानी का भोग लगा दिया। मैं कुछ सोच रही हूँ कन्याओं के लिए बिस्किट वगैरह मंगा के पैकेट वो ही दे दूँगी। मुझे पहले से अगर गाइस पता होता तो मैं आज खाना पूड़ी वगैरह बना के उनके लिए कन्या भी कर देती। ये वाले नवरात्र मुझे याद ही नहीं रहते हैं, मैं भूल गई थी। अब यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, मेरी वीडियो कॉल चल रही थी मेरी बहन से, मैं उससे बात कर रही थी और मैं वीडियो भी बनाती गई दूसरे वाले फ़ोन पे। फिर ये देख लीजिए आप लोग, ये पता नहीं मैं क्या दिखा रही थी, शायद कुछ आ ही नहीं पाया, सूट हो नहीं पाया अच्छे से। और यहाँ पे मैं छिलके वगैरह हटा लूँगी। ये थोड़े से बर्तन थे, ये भगवान को स्नान कराए कपड़े अच्छे से, पहले मैं इनको भिगो लूँगी। और ये गर्म कपड़े हैं, एक बार में उसमें बर्तन में नहीं आ रहे थे, मैंने फिर भिगो के रख दिए हैं। इनको बस थोड़ा सा सर्फ लगा के ही धो दूँगी, क्योंकि ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं भगवान जी के कपड़े। तो सिंक साफ़ कर लिए, बर्तन भी धो लिए हैं मैंने, बर्तन भी एक साइड में रख दूँगी। ज़्यादा बर्तन थे नहीं, थोड़े से ही बर्तन थे। उसके बाद में मैं ये सब साफ़ करके फिर अपनी सिंक वगैरह साफ़ करके थोड़ा साबुन, ये भगवान का साबुन है, भगवान के बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, अलग ही रहता है। मतलब जो हम लोगों के बर्तन मांजने वाला साबुन होता है वो वाला साबुन नहीं है, भगवान का साबुन हम लोग अलग रखते हैं। और गाइस मैंने अभी अभी अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, मेरे सब्सक्राइबर भी अच्छे से नहीं है। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर आप लोग चाहें तो मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अभी ये मेरा नाश्ता है, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। भगवान को जो मैंने भोग लगाया था वो सेब है और वो है हलवा है, वो खाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ रूम में और ये देखिए मेरी बेटी आ चुकी है। लाइट ऑन कर लूँगी। ये देखिए आ गई हैं देवी जी हमारी। और वहाँ पे एक शॉप पड़ती है, वहाँ से अपनी चीज़ खरीद के जो पैसे मिले थे चीज़ लेकर, और 10 रुपये लाई थी वो इनकी गुल्लक में डाल दिए हैं, क्योंकि मैं इनके पैसे गुल्लक में डाल के इकट्ठे करती हूँ। उसके बाद में मैंने ये कपड़े धो लिए थे,
धूप थी। वैसे मम्मी छत पे डालने जाती हैं, मैं नहीं जाती हूँ डर की वजह से, यहाँ पे बंदर बहुत हैं। मैं यहीं पे डाल देती हूँ। मम्मी को डर नहीं लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। तो क्योंकि अभी गर्मी भी है, मौसम सही है, मतलब गर्मी मतलब ठंड इतनी नहीं है, धूप अच्छे से आ जाती है और मशीन के सूखे हुए हैं तो टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ। और धूप में ज़्यादा तेज़ धूप में डालने से कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। मैं डायरेक्ट बहुत तेज़ धूप में कपड़े डालती भी नहीं हूँ। लेकिन मम्मी होती हैं तो वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हैं, डालना और फिर लेके आना। मैं धो के दे देती हूँ, वो अपने ये वाले काम करती रहती हैं। प्लीज़ गाइज लाइक करना, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ गाइज कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।